नमस्कार रउआ देखताड़ी भोजपुरी न्यूज टाइम और हम शंभू सर यादव। आज गोरखपुर जनपद में गोरखपुर प्रेस क्लब पे हम बाड़ी आदरणीय श्री अध्यक्ष जी से हम सवाल करब और पूछब और जानब कि प्रेस क्लब का आप अध्यक्ष बाड़ी और कितना कितना जौन बा आप समस्या से कितना मेहनत से लोगन के जोड़े ली और मीडिया के काम का होला हम जाने की कोशिश करब गोरखपुर में। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत बा हमारे भोजपुरी न्यूज टाइम। धन्यवाद। हम एक सवाल आपसे करता नहीं कि आप अध्यक्ष पद पे चयनित बाड़े, तो पहली बार आप कब कब चयनित भइली, थोड़ा हमारे दर्शक के बताएं। देखिए, यहाँ जो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब है, इसका बड़ा अच्छा इतिहास है। समय समय पे चुनाव होता रहता है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महाराज जी ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को शपथ ग्रहण दिलाया था और हम लोगों ने उनसे कुछ अपनी समस्याएं बताई थी, जिस पे उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार रखते हुए अधिकारियों को आदेश दिया। आज हम जिस बिल्डिंग पे खड़े हैं, ये करीब मुझको लगता है 11-12 करोड़ की लागत से बनी है। साथ ही पत्रकारों को आवाज़ दिलाने का भी काम उन्होंने किया। एक पत्रकारपुरम के नाम की कॉलोनी बनाई। तो उसके बाद पुनः चुनाव हुआ दोबारा, और चूँकि कुछ काम अधूरे थे, इसके नाते मैं खड़ा हुआ, फिर चुन के आया और अभी कार्यकाल चल रहा है। बिल्डिंग की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हो जाएगा। इसके बाद फिर समय देख के हम लोग चुनाव करें। कितना दिन का कार्यकाल होला आप लोगन के अध्यक्ष के, प्रेस क्लब अध्यक्ष का? 1 साल का होता है हम लोगों का कार्यकाल। कार्यकारिणी एक्सटेंड भी करती है, हम सभा बैठक बुला के हम लोग कर लेते हैं। इधर तो कोविड चल रहा था, तमाम बाध्यताएं थी इस बिल्डिंग को बनना। 1 साल का कार्यकाल अभी तक रहा है। सुने में आयल कि कोरोना के दौरान आपके टीम लगातार फील्ड में रहल, ग्राउंड जीरो पे रहल, तो वो समय बहुत पीक आ रहल कोरोना के, कैसे आप संभव कर पौली और लोगन के बीच जाके सेवा करी? देखिए, ऐसा किसी भी संस्था का दायित्व होता है कि वह लोगों के सुख दुख में खड़ा हो, उसमें सहभागिता अपनी जो अपने तरफ से हो सकती है। वह प्रेस क्लब जो है, यह समाज के हर वर्ग से जुड़ा रहता है, और चाहे वह बाढ़ रही हो, बाढ़ की विभीषिका रही हो, चाहे कोरोना रहा हो, हम लोग लोगों के साथ भी खड़े रहे और अपने पत्रकार साथियों के हित के लिए समय समय पे, चाहे वह वैक्सीनेशन के लिए शासन से कह के, कुल मुझको लगता है कि लखनऊ लगा था, उसके बाद गोरखपुर फिर हुआ, नोएडा हुआ, कुल उत्तर प्रदेश में 3 ही जगह अलग से कैंप लगे। बाद में अन्य जगहों पे भी हो गया, और पीपीई किट देना, वैक्सीनेशन कराना, साथ ही उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं समय समय पर उनके परिवार के लिए, तो ये हम लोग करते रहे। कोरोना के समय भी जो है हमारे पत्रकार साथी डटे रहे, उन्होंने काम किया बिना डरे। कुछ प्रभावित भी हुए, कुछ महत्वपूर्ण साथी जो हमारे रहे, उनकी जान भी, उन्होंने जो है कोरोना में काम करते हुए जान भी अपना जो है गंवाया। तो उस दुख से भी, उस पीड़ा से भी हम लोग गुजरे, लेकिन दायित्वों में कहीं किसी की कोई कमी नहीं आई। और जैसा एक पत्रकार का होता है, वो चाहे युद्ध रहे, चाहे बारिश रहे, चाहे विभीषिका रहे, सब में खड़ा रहता है। चूँकि लोगों के सुख दुख, लोगों के समाचार क्या हो रहा है, सब जनता तक पहुंचाना रहता है और जनता का विश्वास रहता है। इस नाते वो डटे रहे, खड़े रहे। एक सवाल और कि जैसे लखनऊ में पत्रकारपुरम रहल, आप गोरखपुर में ले देनी और बना देनी पत्रकारपुरम शासन के सहयोग से, तो कितना अभिभूत बाणी आप? देखिए, हमने बताया ना कि मुझको लगता है कि ऐसा प्रेस क्लब अभी बहरहाल उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं है। पूरा वातानुकूलित, और जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ से सारे गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, सब आधा किलोमीटर के दायरे में हैं। यह जो ज़मीन थी, या जो भवन था मंडल विकास निगम का, अभी वो उत्तराखंड सरकार के पास है। महाराज जी के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वह ज़मीन फिर हस्तांतरित हुई जिला प्रशासन को। उसके बाद फिर यहाँ पे निर्माण कराया गया। तो ये अपने आप इसको मॉडल बना के बाकी अन्य जनपदों में भी उन्होंने देने का काम किया। साथ ही पत्रकारों के आवास के लिए हम लोगों ने कहा, तो उसमें भी 480 आवास वो बनाए। तो निश्चित तौर पे यह हमारी कार्यकारिणी का बहुत बड़ा श्रेय है, जो शासन से समन्वय बना के इन चीज़ों को लाने का काम किया। साथ ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को भी हम लोग धन्यवाद प्रेषित करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी ज्ञापन दिए जाते रहे, कोई नहीं सुना। हम लोगों के यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, यहाँ के महंत हैं, यहाँ के सांसद हैं, तो पहले भी उनका हम लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वह उन्होंने किया, तो इसके लिए हम लोग उनको साधुवाद, साथ ही जो है धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं।
एक दो सवाल छोट छोट और कि आज के वर्तमान पत्रकारिता का स्तर का बा और का होखे के चाही। देखिए, पत्रकारिता का स्तर तो हमेशा अच्छा रहा है। आप यह समझिए कि पत्रकार निश्चित तौर पे, चाहे जब वह आज़ादी के पहले की बात रही हो, जब अपने घर से लोग लगा के करते थे, चाहे अब इस डिजिटल युग में, पत्रकारों का दायित्व हमेशा वो अपने दायित्व को समझते रहे, निर्वहन करते रहे हैं और उनका स्तर हमेशा अच्छा रहा है। चीज़ें बदलती नहीं हैं, 19-20 होता रहता है। मुझको नहीं लगता है कि समाज का कोई व्यक्ति या कोई संस्था बची है जो क्षरण काल से ना गुजरा हो। सबके क्षरण हुए हैं और इसमें भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्रकार हमेशा अभाव में ही अपने परिवार को भी लेकर चलता है, संस्था को भी लेकर चलता है, हमेशा डर बना रहता है कब उसको बाहर कर दिया जाए, कब वो बाहर हो जाए। लेकिन उसके बाद भी वह जो न्याय से वंचित जो व्यक्ति रहता है, आखिरी व्यक्ति, उसकी लड़ाई वो लड़ता है। कोई आपके पास पहुंचता है, कहते हैं साहब हमारे साथ अन्याय हुआ। अन्याय किसने किया? थानेदार ने किया। अन्याय किसने किया? एसपी ने किया। अन्याय किसने किया? डीएम ने किया। अन्याय किसने किया? कहीं सांसद से उपेक्षित है, कहीं किसी से उपेक्षित है। तो यदि वह जिसको जान नहीं रहा, वह उसकी लड़ाई लड़ रहा है, वो जो समाज का जो सबसे ताकतवर आदमी रसूख वाला है, चाहे वो मंत्री हो, तो आप निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि उसके स्तर में तो कहीं कोई गिरावट नहीं है और वो अपने दायित्वों को निभाता रहा, आगे भी निभाता ही रहेगा। आखिरी सवाल, आप बतौर अध्यक्ष बाणी, तो बतौर अध्यक्ष ही आप और यहाँ के पत्रकारन खातिर, अपने टीम खातिर का सपना सजोले बाणी? देखिए, ऐसा है कि जो क्लब होता है उसका काम वेलफेयर का होता है। बाकी अपने दायित्वों का निर्वहन तो सब लोग कर ही रहे हैं। हम लोग जो है अपने पिछले कार्यकाल में पत्रकारों को बाहर ले जाके उनको पर्यटन के दृष्टिकोण से उनकी यात्रा भी हम लोगों ने कराई, जो साथी जाना चाहे। हम लोगों का यही ये सपना है कि जो हमारा इतना बड़ा परिवार है और जो उनके परिवार हैं, हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मनोरंजन के लिए जो कुछ कर सकते हैं समाज से और सरकार से समन्वय बना के वह करें और यह एक ऐसा क्लब, एक ऐसा परिवार बनाएं जो बहुत सशक्त हो, बहुत मजबूत हो और जिसका उदाहरण लोग समाज में दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। ई अध्यक्ष जी गोरखपुर प्रेस क्लब का ऐसा अध्यक्ष जे नवोदित पत्रकारन के, तमाम पत्रकारन के सहारा दे रहल बाड़न, पत्रकारन के आवास दे रहल बाड़न और काफ़ी प्रयास से ये ऐसा गोरखपुर प्रेस क्लब के बना दिलन कि जौन सपना बरसों से लोग देखत रहलन, इस सपना साकार होत हम सब देखत आनी। अध्यक्ष जी, पुनः आपके बहुत बहुत